मस्तिष्क को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद। गहरा श्वास लेके छोड़ दें और मस्तिष्क को और ढीला छोड़ दें। कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं। शरीर के प्रत्येक अंग को शिथिल कर दें। थोड़ी देर ध्यानस्थ होइए। हुए नैन जब बंद, तब मिला वो आनंद। आया नजर नजारा भगवान का। हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की। श्रद्धा की आंख जब भीतर से खुलती है, तब जिधर देखूं उधर बस आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। थोड़ी देर बहते जाना, ध्यानस्थ होते जाना। सच्ची शांति आपके भीतर है, सच्चा सुख आपके भीतर है, सच्चा आनंद आपके भीतर है। जब मन शांत होने लगे, हृदय में आनंद आने लगे, तो समझो ईश्वर का आगमन हमारे हृदय में हो चुका। ईश्वर का द्वार हमारे हृदय में खुल चुका। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो परमात्मा सर्वत्र और सब जगह मौजूद है, लेकिन उसकी अनुभूति हृदय में होती है। जैसे इंद्रियगत सुख को महसूस करने के लिए इंद्रियों का जागृत होना परम आवश्यक है। दृश्य को देखने के लिए आंख खुली होना आवश्यक है। शब्द को सुनने के लिए कान खुले होना आवश्यक है। गंध को, सुगंध अथवा दुर्गंध को महसूस करने के लिए नासापुट हमारा खुला हुआ होना आवश्यक है। स्वाद कड़वा है अथवा मीठा, उसके लिए हमारी जो इंद्रिय है जीभा, रस, जिससे हम महसूस करते, उसका जागृत होना आवश्यक है। अभी गर्मी है कि सर्दी है, उसको महसूस करने के लिए हमारी पांचवी जो इंद्री है, स्पर्श इंद्री, उसका भी जागृत होना परम आवश्यक है। जब ये पांचों इंद्रियां सो जाती है गहरी नींद में, कान भी सो जाते हैं, नाक भी सो जाती है, आंख भी सो जाती है, इंद्रियां भी सो जाती, 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। मन भी सो जाता है, बुद्धि भी सो जाती है, चित्त और अहंकार सब विसर्जित हो जाता है गहरी नींद में। और गहरी नींद में कोई हमारे ऊपर से सांप भी गुजर जाए तो हमें पता नहीं चला क्या गया। गहरी नींद में कोई नाक के आगे अगर आपको सुगंधित पुष्प रखें तो भी सुगंध नहीं आएगी। गहरी नींद में बाहर का सुनाई देना भी बंद पड़ जाता है। गहरी नींद में कोई हमारी जीभा पर रसगुल्ला भी रखे, पूछें सुबह आपको स्वाद आया, आप कहोगे मैं तो सो रहा था। मैं तो सो रहा था अर्थात अपनी मैं जो नकली है वो सो रही थी। मन भी सो रहा था, बुद्धि भी सो रही थी, चित्त भी सो रहा था, इंद्रियां सब सो रही थी।
गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ भी भान नहीं होता। संसार को महसूस करने के लिए ये बाहर की इंद्रियों का जागृत होना आवश्यक, परम आवश्यक है। उसी प्रकार भीतर के जागरण के लिए, भीतर के अनुभव के लिए भीतर का जागरण आवश्यक है। अभी हम बाहर से बेशुद्ध होकर के भीतर की सुध-बुध में आ रहे हैं। भीतर हम शांत हो रहे हैं। ज्यों हम निर्विचार होते हैं त्यों ही वो परमात्मा का द्वार उसी क्षण खुल जाता है, और जिस क्षण परमात्मा का द्वार खुलता है उसी क्षण हमें शांति और आनंद का महसूस और अनुभव होने लगता है। इसलिए आनंद ही उस परमात्मा का स्वरूप और नाम है, और उस परमात्मा के द्वार में प्रवेश करने की चाबी है निर्विचार। जिस क्षण निर्विचारता आपके भीतर आई उसी क्षण वो द्वार खुल गया। जब तक आप हैं बाहर से तब तक उसका द्वार नहीं खुलेगा, आप बाहर ही खड़े रहोगे। लेकिन संत कहते हैं जिन खोया तिन पाया, गहरे पानी पैठ, इसलिए खो जाइए थोड़ी देर। देह की दहलीज से उतर करके सीढ़ियों से मन की और इंद्रियों सबको डुबा दीजिए थोड़ी देर और गहरे जाइए। जहां मन भी ना हो, बुद्धि भी ना हो, चित्त भी ना हो, अहंकार भी ना हो, मैं कहाँ बैठा हूं ये भी भान ना हो। अगर ध्यानस्थ होना चाहते हैं तो जिस ध्यान की बात भगवान शिव जी करते हैं, और जिससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, जिससे बढ़कर के कोई दान नहीं है, जिससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, जिससे बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है, ऐसे उस परम ध्यान में आप थोड़ी देर ध्यानस्थ होइए। चित्त शांत हो जाए, मन भी शांत हो जाए और आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाए। वही सच्चा ध्यान है। मैं ना रहूं, बस तू ही तू रह जाए। निद्रा तो गहरी मूर्छा है, मृत्यु है। ध्यान वो जागरण है और वास्तविक जीवन है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अभ्यास जो करते हैं, गुरु की करुणा, गुरु की कृपा जिस पर रोज उतरती है उसका तो ध्यान लग जाता है। लेकिन जो संसार में ही आसक्त रहकर और दिन रात अपने मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर जो यूं ही जीवन बिता रहे हैं, उनका ना ध्यान में मन लगता है, ना भजन में मन लगता है, न सुमरन में मन लगता है, न सेवा में मन लगता है, और ना ही गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा हो पाती है। इसलिए जो भक्त उस परम ध्यान में डूब जाता है, उस परमेश्वर के ध्यान में, वो ईश्वरी करुणा, ईश्वरी कृपा उसके हृदय में बरसनी शुरू हो जाती है। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। इसलिए हे पार्वती, ध्यान करो। अगर हमें अपना कल्याण करना है, ज्यों ज्यों हमारी आयुष्य बढ़ रही है, हम मृत्यु के निकट आ रहे हैं, त्यों ही हम सच्चे ईमानदारी से बेईमानी ना करें। भगवान के भजन के प्रति कम से कम अपने लिए तो वफादार रहें, ईमानदारी का भजन हो। 23 घंटे आप संसार से व्यवहार करिए, खूब मिलिए जुलिए, लीजिए दीजिए, लेकिन 1 घंटा उस परमात्मा में। हम दिन भर सुख के लिए मोबाइल चलाते हैं, चलाते चलाते बोर हो जाते हैं, टीवी चलाते हैं, उससे भी बोर हो जाते हैं, बच्चों के साथ खेलते खिलाते उससे भी बोर हो जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं उससे भी बोर हो जाते हैं, बोर होंगे ही। संसार की जितने भी चीज वस्तु और परिस्थिति और व्यक्ति है उनसे आप बोर होंगे ही। कितना भी धन कमा लें, कितना भी पद पा लें, लेकिन उस सब से मन में अभाव रहेगा ही, क्योंकि जब तक हम अपने स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक बाहर अभाव ही खटकेगा। जब तक उस परम स्वभाव से हमारा मेल नहीं खाएगा तब तक हम कहीं ना कहीं कमी खटकती ही रहेगी।
इसलिए अपनी आत्मा को उस परमात्मा में सराबोर कर दीजिए जहां सारी बोरियत दूर हो जाती है। बालसेमटो नाम के एक हासिद धर्म गुरु थे, अतिशय पवित्र आत्मा थे। फिर भी उनके विरोधियों ने उनकी निंदा का ऐसा मायाजाल फैलाया कि वे अपने अकेले पड़ गए। केवल 5 साधक उनके पास बचे और एक विरोधी ने उन 5 को भी फोड़ लेने का अपना दांव चलाया। याद रखना, दुनिया में तुम्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी श्रद्धा पर चोट करेंगे, तुम्हारे विश्वास पर चोट करेंगे, तुम्हें गुरु से और भगवान से दूर करने के लिए पग पग पर ये भगवान की माया अपने पांव फैलाए हुए हैं। वो भगवान की माया से अगर कोई बचा सकता है तो वो सदगुरु ही बचा सकते हैं। लेकिन कई बार माया ऐसा दांव खेलती है कि वो माया से बचाने वाले गुरु के प्रति ही हमारी अश्रद्धा करवा देती है। इसलिए श्रद्धा अगर हमारी कोई जोड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सदगुरु ही भगवान से हमारी श्रद्धा जोड़ते हैं, और जो हमारी श्रद्धा जोड़ते हैं उनके प्रति ही हमारी मन में अश्रद्धा हो जाए तो ऐसे पग पग पर लोग हमें मिलेंगे। ऐसे ही श्रद्धा तोड़ने के लिए एक शिष्य ने उनसे कहा है कि हे निंदाखोर, तेरी वाणी में अमृत भरा है और तू अपने को मेरा हितकारी होने वाले का दिखावा करता। मुझे पता है कि तेरे हृदय में विष भरा है, तू एक खतरनाक व्यक्ति है। हम लोग तेरे जाल में नहीं फंसेंगे। सच्चे स्वजन के सुख दुख अपनत्व से भरे होते हैं, उनके प्रेम में कभी जुदाई नहीं होती, सामान्य रूप से सभी जिम्मेदारियां निभाते हैं। पर जब कोई कसौटी का समय आ जाता है तब वे एकदम तैयार हो जाते हैं। जिन्होंने प्रेम दिया और उनसे बदले में जो अनेक गुना प्रेम पाया, उनके विरुद्ध एक भी शब्द सुनने को वे तैयार नहीं होते। उनके विरुद्ध बोलने वालों को ऐसा जवाब देते हैं कि जिसे सुनकर वह चलता बनता है। हाँ में हाँ मिलाने वालों की बात तो उन्हें सुहाती ही नहीं। अपने पुराने गुरु की निंदा करने वाले एक महानुभाव से मैंने कहा कि इस प्रकार निंदा करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अभिप्राय के आदान प्रदान से त्रिशंकु बनकर लटकने की आवश्यकता नहीं, लुढ़कने वाला बनकर आमने सामने टकराने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने हृदय और अपनी आत्मा के व्यवहारों में अपने आंतरिक विचारों का पता लगाओ। वहां से तुम्हें जो नवनीत मिलेगा वही सच्चा होगा। हम सब जो साधक यहाँ बैठे हैं, अपनी अंतरात्मा में हृदय में जरा झांक करके देखें कि हमारे गुरुदेव ने हमसे लिया क्या है। उन्होंने शांति दी, सतज्ञान दिया, सतमार्ग बताया, और ईमानदारी से गहराई से अगर हम गुरु की करुणा कृपा को अनुभव करेंगे भीतर से, तो हमें अपने गुरु की करुणा और कृपा का एहसास होगा। और जिनको अपने गुरु की करुणा कृपा का एहसास है, वो कहते हैं ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते अरे निंदा को कुछ तो है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। फिर भी जो गुरु के लिए कुछ अपशब्द बोलता है, बकवास करोगे तो उससे तुम्हारा ही पतन होगा। तुम्हारी इन निंदा से उन संत की कोई हानि नहीं होने वाली है। संत के ऊपर अगर कोई कीचड़ फेंकता है तो उसके ही कपड़े गंदे होते हैं। कोई सूरज की तरफ देख करके थूकता है तो थूक उसके मुंह पे ही आके गिरता है। संत तो उस अवस्था में है कि ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश।
पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। लेकिन जब जब इस धरती पर कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आते हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी आए, विरोध करने वाले रामचंद्र जी का भी विरोध करते थे। कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी का भी लोग विरोध करते थे। विरोध करने वाले रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो दुष्ट लोग यज्ञ में भी हड्डियां और रक्त डाल करके चले जाते थे। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जीवन में देखो कंस ने क्या क्या षड्यंत्र किए भगवान श्री कृष्ण के लिए। लेकिन हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। इसलिए संत लोग कृपा करके दया करके सावधान करते हैं। कबीरदास जी कहते, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापीन को बार। गुरु नानक जी कहते, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। संत का निंदक बहिरियो नहीं पावे। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, मूर्ति के आगे तो मत्था टेकना बड़ा आसान है। कहते हैं पहली बात तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। मिल जाए तो सदगुरु का मिलना, सत्संग का मिलना दुर्लभ है। सत्संग मिल जाए तो संत का मिलना दुर्लभ है। और संत मिल जाए तो संत में श्रद्धा होना दुर्लभ है। और संत में श्रद्धा हो जाए तो संत में सदैव श्रद्धा टिकी रहे, ऐसा दुर्लभ है। क्योंकि पग पग पर माया जाल है प्रभु का। वो माया चारों तरफ से पंख फैलाए हुए हैं, पता नहीं कहां कब किसको गिरा दे। तो उस माया से बचाने वाले तो माया से दूर रखने वाले सदगुरु है। लेकिन ये माया कई बार ऐसे गुरु में अश्रद्धा करवा देती। और यह सत्य है कि कच्चे कान के लोग दुष्ट निंदकों के वागजाल में फंस जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्म शांति देने वाला, परमात्मा से जोड़ने वाला कोई काम नहीं किया है, उसकी बात सच्ची मानने का कोई कारण ही नहीं। जो तुमसे बकवास कर रहा है या करता है, वो ना तो कभी सत्संग में आया, न सत्संग में कभी आकर के कोई अनुभव किया गुरुदेव के चरणों में आकर। और वो मीडिया वाला बकवास करके, और लोग अपने ध्यान भजन सुमरन साधना छोड़ करके निंदकों की बातों में, मीडिया वालों की बातों में आ जाते हैं। और फिर जहां खड़े थे वहां से और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर ना करने योग कार्य करने लगते हैं। बापूजी जब से गए हैं तो कई साधकों की जो सच में गुरु से प्रेम करते हैं, उनकी श्रद्धा पर जरा सा भी आंच नहीं आई, बल्कि उनकी श्रद्धा और बढ़ गई है, घटी नहीं है। जो सच में प्रेम करते हैं उनकी श्रद्धा और बढ़ गई गुरुदेव के, क्योंकि विरह अग्नि ने उनको और तपा दिया है और मजबूत कर दिया है। और इतने मजबूत हो गए कि जितनी मीडिया ने निंदा करी, इससे भी 10 गुना और भी निंदा करें तो भी साधकों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी जो कान के कच्चे हैं तो वो तो बस छोटी मोटी, जैसे अभी आम की बौर आ गई है। आम की बौर तो देखा ही ना आपने। आम की बौर आई है, लेकिन अभी इस मौसम में बारिश कम आती है, वो तूफान ज्यादा आते हैं और ओले भी बरसते हैं। तो आंधी और तूफान में थोड़े बहुत पत्ते वो झड़ जाते हैं, फूल गिर जाते हैं। आम में बौर तो आई है, लेकिन आम जब तक बनेगा तब बनेगा। लेकिन अभी पहले ही आंधी तूफान शुरू हो गए और झरना शुरू हो गए, झर गए। फिर उससे भी कुछ बचे रहे तो फिर ओले बरसे, तो ओले में ही कुछ आम की जो आमी आएगी तो उसमें ओले बरसेंगे, वो भी टूट के गिर जाएगी। लेकिन फिर भी आंधी को सह करके, तूफान को सह करके, ओलों को सहकर भी जो आमी आम की डाली से जुड़ी हुई है, वो फिर और ऐसे भी समय आएगा कि जब पकने को आएगी उससे पहले ही लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अथवा तो उसको पत्थर मारने की कोशिश करेंगे, उसको चुराने की कोशिश करेंगे। उसको देख के दूसरों के मन में लालच भी आएगा। ऐसे कई लोग तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति को देख करके तोड़ने के लिए तैयार खड़े रहते। अरे तुम अभी भी मानते हो बापूजी को? अभी भी तुम आश्रम में जाते हो? तुम अभी भी बापूजी का फोटो लगाते तो कि तेरे बाप का लगाएंगे, तेरी पूजा करेंगे? मानते थे का मतलब क्या है? अरे हम तो मानते नहीं, गुरुजी को जानते हैं। और जो जानता है ना, मान्यताएं को बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन जो जानता है, जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। बताइए आप सब जो यहां बैठे हैं, आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर को जानते हो?
बोलो, मानते हो ना? आप मानते हो कि जानते हो? बोलो, मानते हो। तो ईश्वर को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? बोलो, तो पहले मानना चाहिए कि जानना चाहिए? पहले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने एक भजन गाता हूं कि जिसने रचा है संसार, आओ मानने से पहले उसको जान ले। ईश्वर का काम क्या है कि जगत को बनाना और बनाकर चलाना, बस ईश्वर का काम है। और ईश्वर रहता कहां है? कि जैसे दूध में घृत और तेल तिलों में जिस भांति जमा है, पावन परमेश्वर इस जगत में उस भांति रमा है। आओ उसे मानने से पहले जान लें। माता के उर में जिसने, बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया, चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का जिसने प्रबंध कर दिया, आओ उसे मानने से पहले जान लें। विविध रंगों के फूल लगते हैं प्यारे, नभ में चमकते ये चांद सितारे, आओ मानने से पहले उसे जान लें। लेकिन कई लोग बोलते हैं, किसी ने प्रश्न किया, महाराज मानेंगे तभी तो ना जानेंगे, पहले तो मानेंगे तभी तो जानेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जिसको तुम जानते ही नहीं उसको क्या खाक मानोगे? जानते ही नहीं तो फिर मान किसको रहे हो? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करना पड़ता है। श्रद्धा से ही माना हुआ है, लेकिन सिर्फ मानने से नहीं। तो लोग ऊपर ऊपर से जो मानते थे, लेकिन जो जानते हैं गहराई से कि गुरुदेव क्या है, तो जो गुरुदेव को जानते हैं वो कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाएं बापू, यही कहते हैं बापू के दरबार में आने वाले।